नमस्कार आप सभी को। आप देख रहे हैं ताराचंद क्लासेस। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि राज्य होता क्या है, राज्य का निर्माण कैसे होता है, राज्य की उत्पत्ति कैसी होती है, इसके बारे में देखेंगे। और ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता भी है राज्य के बारे में। ठीक है, चलिए अब सिंपल वर्ड में कहा जाए कि राज्य की परिभाषा क्या है, तो राज्य क्या है भाई? राज्य उस संगठित इकाई को कहते हैं, मतलब उस ऑर्गेनाइज एरिया को कहते हैं जो एक शासन सरकार के अधीन होता है। मतलब कि एक ऐसा इलाका जिस पर शासन किसी सरकार के थ्रू थ्रू करा जा रहा हो, सरकार के द्वारा वहाँ पे शासन किया जाता हो। ठीक है, राज्य की परिभाषा दृष्टिकोण में कई सारे विचारकों ने अलग अलग डेफिनेशन दी है। जिसने जैसा समझा वैसे उसने राज्य को परिभाषित भी किया है। ठीक है, लेकिन हम कुछ विचारकों की डेफिनेशन देखेंगे जो एग्ज़ाम में और एक हमारी आंसर राइटिंग में बहुत अच्छी तरीके से हेल्प करती है। तो उनमें से कुछ विचारक हैं हमारे, जैसे कि पहला लिखा है, ये हैं गार्नर हैं और अरस्तु हैं। और अरस्तु तो आपको तो पता ही है, फादर ऑफ पॉलिटिक्स। चलिए पहले राजनीतिक विचारक की डेफिनेशन देखते हैं, इन्होंने राज्य के संदर्भ में क्या बोला है। तो नॉर्मल शब्द में आपको समझ आया, एक ऐसी बॉडी या फिर एक ऐसी इकाई, एक ऐसा संगठित इकाई जहाँ पर शासन किसी सरकार के द्वारा किया जाता हो, उस क्षेत्र को हम राज्य बोलते हैं। तो ये सिंपल वर्डिंग में होता है। बाकी और भी चीज़ें देखते हैं राजनीतिक विचारकों ने क्या कहा है। चलिए, राज्य परिवारों का क्या है, एक संघ है। ठीक है, राज्य परिवारों का क्या है, एक संघ है जो किसी सर्वोच्च शक्ति और तर्क बुद्धि द्वारा शासित होता है। यानी कि राज्य में के बहुत सारे संघ होते हैं जो मिलजुल के एक साथ रहते हैं, जो किसी एक सर्वोच्च शक्ति का मतलब है जिसे हमने चुना है। ठीक है, या फिर वो जो पहले से स्थापित होती है, लेकिन वो सामान्य लोगों से उसका स्तर क्या है, थोड़ा सा क्या है, ऊंचा है, जिसके द्वारा लोग उसकी बात मानते हैं और उसी के द्वारा ये शासित भी होते हैं। तो ऐसे क्षेत्र को हम राज्य भी कहते हैं। ये इनके अनुसार बताया गया है। अब गार्नर क्या कहते हैं कि राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारणा के रूप में राज्य, ठीक है, राजनीति विज्ञान और सार्वजनिक कानून की धारणा में राज्य संख्या कम या अधिक व्यक्तियों का एक साथ समुदाय है। यानी कि यहाँ पर लोग ज़्यादा भी हो सकते हैं और कम भी हो सकते हैं, जो किसी निश्चित भूभाग यानी एक पर्टिकुलर फिक्स एरिया पर, यानी कि एक ज़मीन का एक ऐसा फिक्स एरिया जहाँ पे लोग रहते हैं, तो संख्या उनकी कम या ज़्यादा हो सकती है, निवास करते हों, तथा बाहरी नियंत्रण से पूर्णतः या लगभग स्वतंत्र हो। यानी कि आउटसाइडर कंट्रोल से हो, यानी कि कोई बाहर का व्यक्ति या बाहर की संस्था या बाहर की सरकार उस क्षेत्र को नियंत्रित ना करती हो, और जिसकी एक संगठित सरकार हो, जिसके आदेशों का पालन निवासियों का विशाल समुदाय स्वभाव से करता हो, यानी कि खुद से करता हो। ठीक है, गार्नर की सिंपल सी डेफिनेशन ये बताया गया है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे लोग रहते हों जिनकी संख्या शायद कम या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन एक निश्चित भूभाग पे वो रहते हैं और बाहरी नियंत्रण से वो पूरी तरीके से आज़ाद हैं। ठीक है, और इस क्षेत्र की अपनी एक सरकार है। ठीक है, और सरकार के आदेशों का उस देश के निवासी स्वतंत्र रूप से क्या करते हैं, पालन करते हैं, उसे मानते भी हैं। ठीक है, तो ऐसे क्षेत्र को हम राज्य कह सकते हैं। ठीक है, अब अरस्तु क्या कहता है, अगली डेफिनेशन देखते हैं। राज्य आत्मनिर्भर जीवन पाने के लिए परिवारों एवं गांवों का मिलन है। ठीक है, यहाँ पे सीधा बोला था, एक ऐसा क्षेत्र जहाँ पे सारे लोग रहते हैं, परिवार, गांव, यानी कि हर स्तर के लोग एक साथ रहते हैं आत्मनिर्भर के लिए, यानी कि आत्मनिर्भर क्या हो सके, बन सके। ओके, चलिए, वैसे अरस्तु ने और भी बातें करी हैं राज्य के बारे में, इसकी और एक और डेफिनेशन में ऐड करता हूँ। चलिए, इसी डेफिनेशन में ये थोड़ा सा मैं वर्डिंग को आगे पीछे कर देता हूँ, जिसकी वजह से आपको ये अच्छे से समझ आ जाएगा कि अरस्तु ने क्या कहा। राज्य परिवारों व ग्रामों का एक ऐसा समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति होता है। यानी कि एक राज्य एक ऐसा इकाई है जहाँ पर परिवार व गांव, यानी कि समाज का हर स्तर का व्यक्ति एक साथ रहता है, और जहाँ पे दोनों का उद्देश्य क्या है, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनना, किसी अन्य के ऊपर निर्भर ना रहना।
ठीक है, एक ऐसा क्षेत्र जो स्वयं के ऊपर निर्भर है और स्वयं की आवश्यकता खुद पूरा करता है, तो ऐसे क्षेत्र को हम राज्य कह सकते हैं अरस्तु के अकॉर्डिंग। अब वुड्रो ने क्या कहा, वुड्रो विल्सन के अनुसार राज्य एक निश्चित क्षेत्र में कानून के लिए व्यवस्थित लोग, ठीक है, राज्य एक निश्चित क्षेत्र में कानून के लिए व्यवस्थित क्या है, लोग हैं, यानी कानून का पालन करके जो लोग क्या होते हैं एक संगठित हो जाते हैं, उसको हम राज्य कह सकते हैं। ठीक है, तो ये अलग अलग डेफिनेशन थी राज्य की, जिसमें सबसे अच्छी जो डेफिनेशन है वो गार्नर की है, तो आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। बाकी जो आपको पसंद आए वो लिख लो, लेकिन गार्नर की अच्छी डेफिनेशन है। हमेशा अपने आंसर राइटिंग में 2 डेफिनेशन लिख दिया करो, एक नॉर्मल सामान्य शब्दों में क्या बोला जाता है वो लिख लो, ठीक है, और एक किसी राजनीतिक विचारक ने क्या डेफिनेशन दी है उसे लिख लो, बस और कुछ नहीं। अब देखते हैं राज्य के आवश्यक तत्व। हमेशा इसको याद रखना, हमेशा, कभी क्वेश्चन आए या ना आए, लेकिन राज्य के आवश्यक तत्व कह लो चाहे प्रकृति बोलो, ये हमेशा आपको याद रहने चाहिए कि राज्य के निर्माण होने में किन चीज़ों की आवश्यकता होती है, हमेशा इसका ध्यान रखना। ठीक, कभी भी राज्य के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि 4 पॉइंट्स जरूर लिख देना, एग्जामिनर कभी आपका क्वेश्चन नहीं काटेगा। चलो, राज्य के 4 प्रमुख तत्व होते हैं, जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता, जिसमें से लास्ट वन इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो लास्ट है वो ज़्यादा है, ये वाला एरिया ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं। जनसंख्या, जनसंख्या राज्य का प्रथम आवश्यक तत्व है, क्योंकि राज्य एक मानव समुदाय है और मानव के बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, यानी कि बिना लोगों के राज्य की हम कल्पना भी नहीं कर सकते। इसको ना मैं सिंपल शब्दों में आपको चारों पॉइंट समझा देता हूँ, इससे ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगी, तो आप इजीली इसको चाहो ना आराम से पढ़ लेना। ऐसे करेंगे तो थोड़ी लॉन्ग वीडियो हो जाएगी। यूँ समझ लो, एक ना ज़मीन है, ओके, एक ज़मीन है, ठीक है, एक क्षेत्र कह लो, ठीक है, यहाँ पे एक आ गया एक निश्चित भूभाग, इस पे ना बहुत सारे क्या रहते हैं, लोग रहते हैं, ओके, बहुत सारे लोग रहते हैं संगठित रूप में, एक निश्चित भूभाग और एक जनसंख्या, यानी कि ज़मीन होनी चाहिए, उस पर लोग भी होने चाहिए, और इन लोगों के ऊपर एक सरकार होनी चाहिए, एक हेड, ठीक है, जो इनको क्या कर रही है, शासित कर रही है, और ये पूरा का पूरा इलाका क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अगर ये पूरा इलाका स्वतंत्र नहीं होगा तो ये राज्य नहीं हो पाएगा। तो इस पूरे एग्जाम्पल से क्या समझ आया कि राज्य का निर्माण 4 तत्व से होता है। पहला, जनसंख्या का होना, तो किसी भी क्षेत्र पर जनसंख्या का होना बहुत ज़रूरी है। एक निश्चित स्थान पर, निश्चित स्थान ये वाला हो गया आपका भूभाग, उस पर जनसंख्या हो गई, और उस पर एक सरकार होनी चाहिए, और ये सरकार क्या होनी चाहिए, पूरी स्वतंत्र होनी चाहिए, ठीक है, ओके। इसका कंट्रोल, यानी कि ये जो बंदा कोई भी आदेश पॉलिसी पब्लिक के लिए बना रहा है, जनता के द्वारा जो सरकार चुनी है वो पब्लिक के लिए जो पॉलिसी बना रही है, ठीक है, या कोई भी सरकार जो स्थापित है जो पब्लिक के लिए पॉलिसी बना रही है, वो केवल जनता या के द्वारा ही प्रभावित हो, किसी अन्य सरकार का कोई नियंत्रण इसके ऊपर ना हो, कोई भी नियंत्रण इसके ऊपर ना हो, ठीक है। इसे हम बोलते हैं संप्रभुता, यानी कि एक ऐसी सरकार जो पूर्ण रूप से क्या है, स्वतंत्र है, उस पर बाहरी दबाव किसी भी प्रकार का नहीं है, ठीक है, ये है कहने का मतलब। तो किसी राज्य का निर्माण करने के लिए जनसंख्या होनी चाहिए, लोगों का संघ होना चाहिए, एक ज़मीन होनी चाहिए, सरकार होनी चाहिए और संप्रभुता होनी चाहिए, ओके। सब यानी कि सत्ता जो है आज़ाद है, वो किसी के भी नियंत्रण में नहीं है, ठीक है, वो सरकार आंतरिक बाहरी निर्णय स्वयं लेती है। तो ये होती है राज्य के मूल तत्व। अब हम देखते हैं राज्य के इसमें कार्य क्या हैं। बाहरी आक्रमणों से राज्य की रक्षा होनी चाहिए, शिक्षा की व्यवस्था राज्य को करना चाहिए, स्वास्थ्य की सुविधा राज्य को करनी चाहिए, मनोरंजन की व्यवस्था, यानी कहने का मतलब पार्क हो गए और सिनेमा हॉल्स हो गए, मतलब कि जो भी जिससे पब्लिक थोड़ा अपना माइंड फ्रेश करने के लिए बाहर निकलती है, वो सारी चीज़ें। लोकतांत्रिक व्यवस्था का माहौल होना चाहिए, लोगों के लिए रोज़गार उपलब्ध होने चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय संबंध स्थापित करना चाहिए, ठीक है, मुद्रा की व्यवस्था होनी चाहिए, और लोगों को उनके विभिन्न प्रतिभाओं को प्रदर्शित करने का अवसर देना चाहिए।
एक राज्य के अंदर कई प्रकार के लोग होते हैं, कोई टीचिंग में अच्छा है, कोई स्पोर्ट्स में अच्छा है, ठीक है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, या किसी को ब्लॉगिंग करना बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे कुछ अलग अलग कैटेगरी के जो लोग अपने क्षेत्र में मास्टर होते हैं या अपना विश्व स्तर पर एक नाम स्थापित कर रहे हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति में वो योग्यता है, जैसे रेसलिंग हरियाणा में ज़्यादा होती है, तो अन्य क्षेत्र में भी बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको महत्व देना चाहिए। समझ आया कि नहीं? नहीं, राज्य उनको सपोर्ट करे, ओके, उनके लिए विभिन्न अवसर क्या करे, उपलब्ध कराएं, ताकि राज्य व देश का नाम रोशन हो सके, ठीक है। और स्कूल में जो हम लोग पढ़ाई करते हैं उसको सिर्फ थ्योरी बेस में ना पढ़ाया जाए, उसमें प्रैक्टिकल भी कराया जाए कि किस तरीके से हम डेली लाइफ में इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम राजनीति पढ़ रहे हैं तो राजनीति क्यों पढ़ रहे हैं, ताकि हम समाज को अच्छे से समझ सके, सरकार के सिस्टम को अच्छे से समझ सके और एक अच्छा नेता चुन सके या खुद भी नेता बन सके, ठीक है, हमेशा, ओके। तो ये सब हमें राजनीति ये सब ज़रूर सिखाती है ना। चलो, अब आता है राज्य के अनिवार्य कार्य, ऐसे वो कार्य जिसको राज्य को करना ही है, राज्य उससे भाग नहीं सकता, राज्य को वो काम करना ही पड़ेगा। पहला, बाहरी आक्रमणों से रक्षा, ठीक है, कि राज्य को इतना तो सिक्योर होना चाहिए कि वो दूसरों के हमले को अपने आप को बचा सके। आंतरिक शांति व सुव्यवस्था बनाए रखना, कि राज्य की जो भी सरकार वगैरह स्थापित है ये उसका कर्तव्य है कि वो ऐसा कानून सिस्टम बनाए ताकि राज्य के अंदर किसी प्रकार की अव्यवस्था ना हो सके। ये 2 बार हो गया क्या? 2 बार हो गया ये। न्याय व्यवस्था स्थापित करना, ठीक है, न्याय व्यवस्था स्थापित करना ताकि कोई व्यक्ति किसी के मौलिक अधिकार या किसी के साथ कोई गैरकानूनी काम करता है या शांति भंग करने का प्रयास करता है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सके। वैदिक शिक्षक संबंधों का संचालन कराना, ठीक है, यानी राजदूत हैं, ये सब लोगों की नियुक्ति होनी चाहिए ताकि एक राज्य दूसरे राज्यों के साथ संबंध वगैरह स्थापित कर सके, ये सभी होना चाहिए। जैसे IFS की जॉब होती है, इंडियन फॉरेन रिलेशन में बहुत काम आता है। IFS जो UPSC के एग्ज़ाम देते हैं, IS IPS IFS ये सब निकलते हैं। मुद्रा एवं बैंकिंग व्यवस्था, यानी कि मुद्रा का राज्य के काम में उसके राज्य में जो भी बैंक की या ऋण से संबंधित जो भी संस्थाएं स्थापित हैं वो जनता को आसानी से लोन वगैरह दे सके, ये सारी चीज़ें। अब राज्य के ऐच्छिक कार्य, ऑप्शनल, ये राज्य के अपने ऊपर इच्छा है, लेकिन भाई मेरा अपना मानना है कि राज्य को ये काम करने चाहिए, ठीक है, इनसे भागना नहीं चाहिए या इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए, इनको भी अनिवार्य रखना चाहिए। जैसे शिक्षा की व्यवस्था, कि राज्य का ये महत्व है कि वो निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा और एक अच्छी गुणवत्ता इच्छा वो क्या करे, प्रदान करे। चलो मुफ्त नहीं हो सकती, मान लिया, चलो फ्री नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट कम से कम उसको बहुत लोअर कॉस्ट पे रखे, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट क्वालिटी देने की वो क्या करे, कोशिश करे। ये राज्य की जिम्मेदारी है, इसको भगना नहीं चाहिए, ठीक है। और आपको ये सारे जो एग्जाम्पल मिलेंगे ना, आपको लगेगा कि यार ये तो इम्पोर्टेंट है, एक राज्य की ड्यूटी है, लेकिन इनको अनैच्छिक में रख रखा है, जिसकी वजह से राज्य क्या करे, ध्यान नहीं देता, जिसकी वजह से सोसाइटी में कितने सारा हमें अनस्टेबल देखने को मिलता है कि एक वर्ग का व्यक्ति कितना पढ़ा लिखा अंडरस्टैंडिंग है और एक ऐसा व्यक्ति जो अंडर बहुत क्वालिटी उसके अंदर है, वो पढ़ना चाहता है, उसको इम्पोर्टेंस है, लेकिन पर्याप्त संसाधन ना होने के कारण उसका सारा का सारा टैलेंट यही मिट्टी में मिल जाता है। इससे हानि किसकी होती है? स्टेट की होती है, देश की हानि होती है, क्योंकि नहीं होना चाहिए। अब आता है सार्वजनिक व्यवस्था, यानी कि अच्छे स्कूल हॉस्पिटल ये सब कराने चाहिए, ठीक है। किसी एक राज्य का व्यक्ति किसी अन्य राज्य में इलाज के लिए जा रहा है तो उस राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी है कि वो अच्छे स्वास्थ्य सुविधा स्थापित करे अपने देश के, अपने राज्य के नागरिकों के लिए, कि उनको अन्य राज्यों में ना जाना पड़े। ऐसा करने से उस राज्य की सरकार की बदनामी होती है और कुछ नहीं होता। इसलिए सरकार का अपना दायित्व को समझना चाहिए कि वो कुछ भी करे, जैसे तैसे करके अपने राज्य के नागरिकों के लिए अच्छी स्वास्थ्य सुविधा, अच्छी शिक्षा व्यवस्था, अच्छी यातायात व्यवस्था स्थापित करे और रोज़गार भी, ताकि उसके इलाके के लोग अन्य राज्यों में ना जाएं, ओके। इसलिए कृषि की उन्नति, यानी कि एग्रीकल्चर पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए।
श्रमिकों के हितों की रक्षा करनी चाहिए, यानी कि मजदूर वर्ग के लिए काम करना चाहिए, वो कितने घंटे काम करते हैं उनकी वेजेस एक पूरी फिक्स होनी चाहिए। अगर उसको एक नियमित राशि से कम पैसा मिले तो कानूनी कार्रवाई की जा सके। ये समझने लेबर का शोषण होने से बचाया जा सके, ये राज्य की जिम्मेदारी होनी चाहिए। अपंग एवं असहाय की सहायता, यानी कि ऐसे कोई व्यक्ति जो शारीरिक रूप से समान व्यक्ति के बराबर नहीं है, कहने का मतलब जिन्हें हम विकलांग भी कहते हैं, वो सारी चीज़ें। ओके, ऐसे लोगों की सहायता करनी चाहिए। दिल्ली जैसे महानगर शहर में आपको मिल जाएंगे कि स्कूल की वैन्स आती है जो बच्चों को लेके जाते हैं, स्कूल में ड्रॉप आउट करती हैं, उनको पढ़ाती हैं और वापस भी घर भी छोड़ के आती हैं। लेकिन यूपी अन्य जैसे राज्यों में जाओगे ये सब चीज़ें बहुत कम देखने को मिलती हैं, जो कि राज्यों को करना चाहिए। भाई हम तो यूपी से, हमने तो देखा देखो मिलता नहीं है, लेकिन हम दिल्ली में रहते हैं तो हमें दिखता है कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। चलो, सामाजिक सुधार, सामाजिक कुरीतियों से समाज को मुक्त कराना भी राज्य का जिम्मेदारी है। ये सरकार को अपने लाभ के लिए काम नहीं करना चाहिए। कुछ सरकारें होती है ना कि समाज में लड़ाई झगड़ा चल रहा चलन, तो उनको लगता है कि लड़ेंगे झगड़ेंगे तो ये वास्तविक परेशानियों से इनका ध्यान क्या हो जाएगा, भटक जाएगा। जैसे कि शिक्षा अच्छी नहीं मिल रही, रोज़गार अच्छा नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं अच्छा नहीं है, इनको आपस में लड़ा दो और मेन जो ओरिजिन है यहाँ से भूल जाएं। ठीक है, ये सरकार के ही काम होते हैं, ये कंटिन्यूस करवा देंगे, लड़ाई झगड़ा करवाएंगे, लेकिन जो मेन ओरिजिन है वो करेंगे नहीं। और 5 साल इसी कलेश में बढ़ जाएगा और जिसकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी उसका सरकार समर्थन कर देगी और अगले साल के लिए फिर जीत जाएगी, फिर 5 साल फिर लड़ा देगी, जिसका पक्ष ज़्यादा होगा उसको और जिता देगी। ये सब ड्रामा चलता रहेगा और तुम लोग बेवकूफ़ बनते रहेगा और अपने आने वाले बच्चों की ज़िंदगी खराब कर दोगे। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। राजनीति एक अच्छा नेता, अच्छा राज्य और समाज स्थापित करने में हेल्प करती है, इसलिए इसका सकारात्मक प्रयोग करें। आगे देखते हैं, लोक कल्याण के लिए कार्य, ये राज्य की जिम्मेदारी है कि वो पब्लिक वेलफेयर के लिए कार्य करें, कोई एनजीओ ना करें। अगर कोई एनजीओ पब्लिक वेलफेयर के लिए अच्छी चीज़ नीति है, मतलब खुद से मदद कर रहा है, तो उस एनजीओ को सरकार को मदद करनी चाहिए कि हम नहीं कर पा रहे, चलो हम आपको पैसा दे रहे हैं, हम आपको हेल्प कर रहे हैं, आपको सिक्योरिटी दे रहे हैं, तो आप करिए। चलिए, आज के टाइम में काफ़ी जो सरकार के द्वारा करे जा रहे हैं, एनजीओ को काफ़ी सरकारें सपोर्ट कर रही हैं, जो कि अच्छी बात है। तो हमने ये सारे पॉइंट देखे राज्य के संदर्भ में, तो ये क्या क्या हमने करनी चाहिए। कभी राज्य पे क्वेश्चन आए तो ये सारी बातें आप लिख देना। आपको वीडियोस कैसी लगी ज़रूर कमेंट करना। ओके, मिलेंगे आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय, सी यू सून।